जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किस तरह से भ्रम पैदा कर सकते हैं, उसका एक क्लासिक किस्सा यहाँ गांधीनगर में सामने आया है। मैं इस वक्त जिस ब्रिज पर खड़ा हुआ हूँ, ये ब्रिज अभी हाल ही में बना है और अलोहा विलेज को सादरा विलेज से जोड़ता है, साबरमती नदी पर बना है। 21 जुलाई को इस ब्रिज का इनॉग्रेशन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑनलाइन किया था, क्योंकि उनके मत क्षेत्र में पड़ता है ये ब्रिज। और इनॉग्रेशन के बाद ही करीब 23 जुलाई 24 जुलाई को जब गुजरात में भारी बारिश हुई, खास तौर पे इस रीजन में अहमदाबाद गांधीनगर के भयंकर बारिश हुई, जिसकी वजह से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। और इस ब्रिज के पास यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा जो है एक इरोजन सा क्रिएट हुआ, छोटा सा, जिसको इमीडिएटली रिपेयर भी कर दिया गया था 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जो लोग रील बनाने के चक्कर में और भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया। यहाँ पे अगर आप देखें, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए, ये इसी ब्रिज का वीडियो बनाया है और इस वीडियो के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया गया एक बड़ा सा खड्डा। दोबारा आप देखिए, इस पे एक जो बड़ा सा खड्डा है वो सुपर इम्पोज कर दिया गया और ये बताया गया कि ब्रिज जो है उसको बंद कर दिया गया है। और इतना बड़ा गड्ढा बनाया कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक ट्रक धंस जाए अंदर। ये जो पूरी, एक तो रिवर्स साइड में, उल्टी साइड में बना हुआ दिखाया है इस वीडियो में। यहाँ आप देखिए इतना बड़ा गड्ढा, ये ब्रिज जो है वहाँ से इसका अप्रोच शुरू होता है और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ इससे भी बड़ा एरिया दिखाया होगा जो वीडियो में दिख रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, इस वीडियो में आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से ये वीडियो बना दिया गया और इस वीडियो को वायरल किया गया और जिसकी वजह से मैसेज दिया गया कि एक नया ब्रिज जिसका 2 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ है वो उसकी हालत क्या हो गई है। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये जो ब्रिज है नया बना है, इसके स्लैब्स आप देख सकते हैं, पूरा जो ऊपर ब्रिज के अभी पूरी तरह इंटैक्ट है, नए नए हैं, एकदम स्मूथ है, कहीं कोई क्रैक नहीं है। एक फोटो में जो वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें दिखाया गया है कि पूरा का पूरा स्लैब अंदर से टूट गया है और जालियां जो हैं आयरन की वो बाहर निकल करके आ गई हैं। और उसके बाद फिर जो है प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। गांधीनगर में अलोहा से सादरा को जोड़ने वाले जो ये ब्रिज है उसका जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ AI डीप फेक वीडियोज़ के ज़रिए कि उद्घाटन के 2 दिन बाद ही उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, ब्रिज के ऊपर खड्डे पड़ गए हैं, ब्रिज के अप्रोच में बड़े बड़े जो हैं केविन्स हो गए हैं, ज़मीन बैठ गई है। इस सब के बाद जो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसने इस पूरी बात का संज्ञान लेते हुए जब चेक किया तब पता चला कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये गलत तरीके से भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही हैं। और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। हमारे साथ रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी PR पटेलिया साहब हैं, जिन्होंने एक फरियाद भी की है चिरौड़ा पुलिस स्टेशन में। तो इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर ऐसा था कि 21 तारीख को इसका लोकार्पण हुआ, ट्रैफिक के लिए खोला गया। उसके बाद 25 तारीख को 24-25 तारीख को बहुत भारी बरसात आई, जो आपको पता है सर। तो उसी दौरान जो ब्रिज के पास, ब्रिज से दूर 50 मीटर दूर जो मिट्टी थी वो उसमें पानी गया, तो थोड़ा इरोजन हुआ 1 स्क्वायर मीटर जैसा। तो फिर हमारे स्टाफ को पता लगा तो वो तुरंत अटेंड भी कर लिया गया और ज़्यादा बारिश थी इसीलिए थोड़ा हुआ था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद 25 तारीख के बाद सोशल मीडिया पे ऐसी फेक न्यूज़ चली कि जैसे पूरा एक ट्रक अंदर चला जाए, ऐसा एक मतलब खड़ा हुआ है, पूरा धो गया है। फिर बोले कि ऐसा क्वालिटी बहुत ख़राब था, ऐसा करके आया। और दूसरा आया कि एक स्लैब है, उस स्लैब के अंदर भी कैविटी हो गई। तो हमको पता लगा कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेक है और लोगों के माइंड में ऐसा गलत मैसेज जाए वो सही नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई ऐसा ये चीज़ तो गवर्नमेंट की इमेज के लिए और अगर सही काम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने, हमारे स्टाफ ने, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिसर है, उन्होंने सोचा कि भाई ये डिफेमिंग है, तो इसके लिए फिर उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि ऐसी पोस्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो वीडियो जब देखा आपने जो वायरल हो रहा है, वो देख के पहली नज़र में आपको क्या लगा? सर पहली नज़र में, क्योंकि हमको तो पता था, उसके 4 दिन पहले तो मैसेज भी आई थी हमारे फील्ड से
कि ऐसा एक बिल्कुल एक माइक्रो डैमेज है छोटी सी, और उसको तुरंत रिपेयर कर गया। तो हमारे जो एस्टेब्लिश सिस्टम के हिसाब से रिपोर्ट भी आ चुकी थी। तो हमको जब पता लगा तो हम शॉक हो गए। तो फिर हमारे फील्ड ऑफिसर को बोला कि भाई इसको देखिए आप, और इसको सही तरह से आप एक्शन लीजिए। और अगर एक आम आदमी कहीं दूर बैठा हुआ है, मान लीजिए 60 किलोमीटर दूर अहमदाबाद बैठा हुआ है, जी तो उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, ये तो ऐसी न्यूज़ है तो इम्पैक्ट तो गलत ही पड़ेगा, कि वो तो यही मानेंगे कि सोशल मीडिया पे आया है और इतना बोले डिटेल में बताया है, तो उनको तो वही लगेगा तो ये सही है। तो ये तो गलत ही मैसेज दे रहा है, इसीलिए एक्शन लेना पड़ा। और हम देख रहे हैं गुजरात में पिछले काफ़ी 1.5-2 साल से ब्रिजेस को लेकर के वैसे ही एक कंट्रोवर्शियल माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में इस तरह के वीडियोस जब वायरल होते हैं तो क्या ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं? सर, चिंता बढ़ जाती है। गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स है फील्ड पे, वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि भाई इसको कहाँ से ढूंढे। कुछ तो ऐसा चीज़ होता है 2 साल पुराना होता है, 1 साल पुराना होता है। अच्छा, ऐसे भी वीडियोस आए? ऐसे भी वीडियो है, दूसरे स्टेट का हो और इधर लगा के बोले कि गुजरात का है। ऐसा कोई है एग्जांपल आपने देखा है जिसमें? 1 साल पहले लास्ट ईयर आया था कि कोई बिहार की कोई ब्रिज का आया था, कि भाई, लेकिन बोला कि पालमपुर के पास ही ब्रिज में ऐसा हुआ है। अच्छा। फिर हमने इन्वेस्टिगेट करा के बोला कि भाई ये तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आप लोग फिर उसको चेक करते थे? हाँ, चेक किए फिर हमने उसको। ओके। तो हाँ, हम अलर्ट रहते हैं कि भाई पब्लिक में सही मैसेज जाए और गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में थोड़ा ऐसा फिर गलत मैसेज जाने से कुछ पैनिक भी होता है। इसीलिए फरियाद भी की आप? इसीलिए फरियाद उससे क्या लगता है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? है, इससे 100% इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे जो तत्व है जो ऐसा मिसब्रीव करते हैं, गलत रील लगाते हैं, तो उनको 100% मैसेज जाएगा और पब्लिक को सही चीज़ मिलेगी। तारीख 24 जुलाई के दिन 2 इंस्टाग्राम अकाउंट जिनका नाम वॉइस ऑफ साबरकाठा और गांधीनगरनी वातो है, इनके द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया था, जिसमें अभी हाल ही में उद्घाटन कराया सादरा अलुवा ब्रिज में एक मोटा गड्ढा पड़ गया है, ऐसी एक इंफॉर्मेशन के साथ एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया था। आरएनबी पाटनगर योजना के द्वारा इसको चेक किया गया और इसमें पता चला कि ये सिर्फ एक सरफेस इरोजन था, वहां पे ऐसा कोई मोटा खड्डा नहीं था और हाल में ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा जानने में आरएनबी को मिला था। इसके बाद ये दोनों इंस्टाग्राम पोस्ट में एक मोटे गड्ढे की इमेज एक डाली गई थी, जो कि एआई जनरेटेड इमेज थी, और इन दोनों इंस्टाग्राम के चालकों द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया था कि जिसके कारण लोगों में भय फैले और तंत्र की भी छवि बिगड़े। इसके कारण आरएनबी पाटनगर योजना के ऑफिसर के द्वारा आज एक कंप्लेंट हमें दी गई, एक फरियाद हमें दी गई है, जिसको चिलोड़ा पुलिस स्टेशन ने दाखिल किया है। और ये एफआईआर हमने 3 बीएनएस की कलम 353(1)(b) के अंदर दाखिल की और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस पूरे मामले को चिलोड़ा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया और चिलोड़ा पुलिस ने बकायदा इसका कॉग्निजेंस लेते हुए पहले तो उन 3 हैंडल थे जहां से ये वीडियोस वायरल हो रहे थे इंस्टाग्राम पे, उनको पहले ब्लॉक करवाया गया, वीडियोस रिमूव करवाए गए और उसके बाद अब गांधीनगर पुलिस जो है इसका कॉग्निजेंस लेते हुए एफआईआर दाखिल की है और बकायदा जो कल्प्रिट्स हैं उन पे एक्शन भी लिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल मामला है। आप इस तरह के वीडियोस जनरेट करके पूरी की पूरी सिचुएशन जो है उसको ख़राब कर सकते हैं। गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से जो ब्रिजेस को लेकर के वैसे ही एक माहौल जो है वो बना हुआ है और उसमें जो है इस तरह के वीडियोस सिचुएशन को और ज़्यादा उसमें भ्रम पैदा करते हैं और इसीलिए राज्य सरकार को फिर ये कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन इस बात से एक बात ज़रूर प्रूव होती है कि एआई जनरेटेड जो वीडियोस हैं वो किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है उसको वेग देते हैं। और इस वीडियो को तो इस तरह बनाया गया है जैसे किसी न्यूज़ क्लिपिंग का एक पार्ट हो, तो जो देखने वाला है उसे ये लगेगा कि सच में ऐसी कोई घटना हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं कोई डैमेज भी नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में फैक्ट चेकिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी कितनी बढ़ जाती है कि लोगों तक सही जानकारी एआई के जरिए एनहांस होके पहुँचे, उसकी बजाय इस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से वायरल होती है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी,
अलोहा को सादरा से जोड़ने वाला ब्रिज।